नमस्कार। धर्म हर एक व्यक्ति के लिए आकर्षण पैदा करता है, चाहे वो आम इंसान हो और चाहे कोई खासम खास इंसान हो। हमने देखा है कि इतिहास क्रम में धर्म एक ऐसी चीज है जो जीवन को बेहतर बनाने के भी काम आती है, और धर्म ही वो माध्यम है जिसके द्वारा जो ताकतवर व्यक्ति है अपनी सत्ता को सुनिश्चित करता है। और यही वजह है कि जो सबसे अकूत संपत्ति वाला है वो भी मंदिर मंदिर भटकता रहता है, वो भी धार्मिक कर्मकांड करता है जिससे कि समाज में उसकी स्वीकारोक्ति बढ़े। नहीं तो अंबानी को पूजा पाठ की क्या जरूरत है, अंबानी को मंदिर मंदिर घूमने की क्या जरूरत है, दान दक्षिणा करने की क्या जरूरत है, ताकि समाज में एक्सेप्टेंस बढ़े। किसी राजनीतिक दल को धर्म से क्या मतलब, उसको क्या मतलब कि राम का मंदिर बने या ना बने, उसको क्या मतलब कि कृष्ण का मंदिर बने या ना बने, मस्जिद टूटे या ना टूटे। तो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म का प्रयोग करता आया है। पहले के राजा महाराजा धर्म का प्रयोग समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, समाज में होने वाले विद्रोहों को समाप्त करने के लिए करते थे। वहीं पे धर्म का प्रयोग कुछ व्यवसायी वर्ग भी करते हैं, और इतिहास में इस बात की हमें सूचना भी लगती है कि जब ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ, जब वैश्यों ने यह तय किया कि उनका एक अलग धर्म होना चाहिए, तो उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व के काट को पैदा किया जा सके। और हर एक युग में धर्म के व्यवसायी भी होते हैं, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो। धर्म का प्रयोग वो व्यवसाय में करते हैं, और फिर जितने भी ताकतवर लोग हैं वो आपस में साठगांठ कर लेते हैं और धर्म का प्रयोग करके आम जनता को बरगलाने का काम करते हैं, आम जनता को अपने हितों के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। तभी तो कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म एक अफीम है। और अफीम कौन खाता है? जिसको नशाखोरी की आदत हो। तो अगर आपने नशा कर लिया तो आपकी जो मस्तिष्क है वो तो रियलिटी या वास्तविकता को देखने से वंचित रह गई। तो आप वही देखेंगे जो दिखाने वाला आपको दिखाना चाहता है। और यही वजह है कि धर्म का उपयोग जितना जीवन को बेहतर बनाने में नहीं हुआ, उतना उसका प्रयोग जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। अब आज ही कल देखिए कि जब सोशल मीडिया और रील्स का जमाना है, तो किस तरीके से नए नए बाबा उभर के सामने आ रहे हैं, नई नई साध्वियां उभर के सामने आ रही हैं, जो लोगों को भौतिकता और मोह माया त्यागने के ऊपर खूब सारे ज्ञान दे रहे हैं। और अंत में अगर उनकी लाइफ स्टाइल देखें तो 4-5 करोड़ की कारों से चलते हैं, 12 लाख की रोलेक्स की घड़ियां रखते हैं, क्रिश्चियन डियोर के 2 लाख के कस्टमाइज्ड बैग रखते हैं जिनमें कि लेदर का प्रयोग किया गया है, चमड़े का प्रयोग किया गया है, और संभवतः गाय के बछड़ों का प्रयोग किया गया है जिसमें कि वो उसकी जो मुलायम स्वभाव है और बढ़े। कुछ लोग लैम्बोर्गिनी का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ बाबाओं के ऊपर लगातार इस तरीके की स्थिति दिखी है कि उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं, उनके ऊपर जो है ब्लैक मनी को वाइट करने के चार्जेस लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस चल रहे हैं, मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं। तो आखिर इस धर्म का प्रयोग कोई तो है जो कर रहा है ना व्यवसाय के रूप में। और ये धर्म इतना कारगर क्यों हो रहा है भारत में, इस बात की पड़ताल इस वीडियो में करेंगे। आखिर लोग क्यों इस छलावे में आ जाते हैं कि ये जो धार्मिक बाबा हैं, ये जो धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, आखिर लोग इनसे इतने कन्विंस क्यों हो जाते हैं? लोग क्यों ये मानने लगते हैं कि इस बाबा के पास हमारे इस सवाल का भी जवाब है कि हमारी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, हमारी नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे? लोगों में क्यों होड़ लग जाती है उस बाबा साध्वी संत के पीछे जाने की, उसका आशीर्वाद लेने की? तो इन सभी सवालों की पड़ताल करेंगे और यह भी जानेंगे
कि आखिर इसका क्या कोई भारतीय संविधान में संरक्षण भी है क्या? क्योंकि ये जो बाबागिरी है, ये जो धोखाधड़ी हो रही है अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्या संविधान में कोई लूपहोल क्रिएट हो गया है क्या? क्या संविधान के प्रावधान इन चीजों का समर्थन करते हैं क्या? इस बात की भी पड़ताल करेंगे अपनी इस चर्चा में। तो अभी अभी जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की साइड में जो आपके पास थंबनेल लगा हुआ है, उसमें दिख रहा है कि ये जय किशोरी जी हैं, जो एक धार्मिक प्रवचन करता है और आजकल इनके ऊपर खूब सारी सुर्खियां बटोर रही हैं ये। और किन मामले को लेके? वो कुछ निगेटिव है। निगेटिव ये है कि जिस तरीके की लाइफ स्टाइल इन बाबाओं की हो रखी है या इन साध्वियों की हो रखी है, तो आम जनता जरूर सवाल पूछेगी। हाल फिलहाल में इन्होंने एक क्रिश्चियन डियोर का बैग यूज किया जिसमें कि लेदर का प्रयोग होता है और ये एयरपोर्ट पे कहीं जा रही थी। बाद में इन्होंने अपनी सफाई में बहुत सारी बातें कह दी कि हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि हम साध्वी नहीं हैं, हम कोई संत नहीं हैं, हम अपनी निजी जिंदगी में भी हम परिवार में जाना चाहते हैं, हम खूब पैसा कमाना चाहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको समाज ने इतनी प्रामाणिकता क्यों दी? क्योंकि आपने अपने को संत या साध्वी के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक ऐसा ही मामला दिख रहा है इनके व्यवहार में, जब ये एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रही हैं। हर एक प्रवचन या कथा का, जो श्रीमद् भागवत की कथा है, और जिस श्रीमद् भागवत को संपूर्ण भारतीय दर्शन के सार ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, कहते हैं कि जिसको श्रीमद् भागवत का ज्ञान हो गया, उसको इस सकल प्रणाली का ज्ञान हो गया, उसकी रैशनैलिटी या तार्किक बुद्धि का एकदम अद्भुत विकास हो गया। उसको आप उस कथा को कहने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए के चार्जेस ले रहे हैं। इसका मतलब कि करोड़ों में इनकम कर रहे हैं खाली ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया मोह और माया है और उस माया से आप ही घिरे हुए हैं। तो इनके ऊपर सवाल क्यों है? इसलिए सवाल है कि जिस बात को आप कहते हैं उन्हीं बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जिस बात का आप लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं वही बातें जब आपके जीवन में उतरने लगती हैं तो आप उसके अपोजिट या एकदम विलोमार्थी व्यवहार करते हैं। तो जब लोगों के लाइमलाइट में ये आने लगी निगेटिव वजहों से, तो इन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम जो है किसी भी भौतिकतावादी चीज का बहिष्कार नहीं करते, हम कोई साध्वी या संत नहीं। और खाली ये इन्हीं का मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को पकड़ के इनकी आलोचना की जा रही है। अभी अभी वो 10 साल का एक बच्चा है अभिनव अरोड़ा, जो इंस्टाग्राम पे कृष्ण भक्ति को पॉपुलर कर रहा है। अब ये बताइए कि 10 साल का बच्चा अगर वो धर्म दर्शन ज्ञान की बात करने लगे इस 2024 में, तो उसकी हम कतई तुलना शंकराचार्य से नहीं कर सकते। आजकल तो रील्स का जमाना है, आजकल लाइक्स और फॉलो करने का जमाना है, फॉलोअर्स बढ़ाने का जमाना है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि जो जितने भी चीजें हो रही हैं वो अपने को वायरल करने के लिए हो रही हैं, वायरलिटी के लिए हो रही हैं। तभी इस बच्चे को देखिए कि ये स्कूल भी नहीं जाता है और इसको एक बेसिक जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो इसके माँ बाप ने रटा रखा है उसी रटी रटाई बातों को बार बार हर इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में बोलता रहता है। आजकल के नए युग के बाबा, खास करके वो छोटे बच्चे जिनको नाड़ा बांधने का सहूर नहीं है, जिनको समाज में अकेले बाहर निकलने का सहूर नहीं है, वो लोग बता रहे हैं कि जीवन कैसे जिए, भौतिकता और मोह माया क्या है, माया को कैसे दूर करें। यह हास्यास्पद है। अब जहां तक इस अभिनव अरोड़ा को देखिए, अब ये इस बच्चे को सिखा रखा गया, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो पेरेंट्स ही करवा रहे हैं ना। 10 साल का बच्चा क्या करेगा? जय किशोरी के मामले में भी यही है। और मोस्टली आजकल के जो संत बनने वाले प्रोफेशन हैं उसमें बच्चों को शुरुआत में ही एंट्री करा दी जा रही है कि अच्छा जाओ और तुम जाके इसी प्रोफेशन से पैसा कमाओ, पढ़ाई लिखाई तो बेकार ही हो गई। तो अब डर ये है कि कहीं जैसे कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी होती है, दिल्ली में जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, वैसे ही अब ऐसा ना हो कि हरिद्वार में इसकी तैयारी चलने लगे बाबागिरी की, इसके भी इंस्टीट्यूट खुलने लगे और वहां भी बच्चे 5 साल 10 साल में वहां पे ज्वाइन कर लें
और उनको यही सब सिखाया जाए। तो इससे एक रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा समाज में कि अगर अब आजकल के समय में देखिए, जो बहुत ज्ञानी है, जो जिसने अपनी लाइफ को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया है, खेलों में उपलब्धि अर्जित की है, उनको कोई नहीं पहचान रहा है। ना उनके पास पैसा है, ना नेम है, ना फेम है। और वहीं एक डॉली चाय वाला, एक वड़ा पाव गर्ल और इस तरीके के दो दो शादियां करने वाले व्यक्ति बहुत फेमस हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में वो रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। अब एक व्यक्ति जिसने की 2 शादियां की, अब वो तीसरी शादी पे आ गया और अब उसने क्या कर रहा है कि उसको देख के और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। तो वापस से समाज, जिसको हमने एक एकल विवाह संस्था को आधार कानूनी रूप से बनाया और आजादी के बाद हमने समाज में काफी सुधार किया, वापस से लोग उस रील्स, लाइक और वायरलिटी के चक्कर में वापस से उस बहुविवाह की ओर ना बढ़ जाए। ऑब्सिनिटी या अश्लीलता अपने चरम पे है। इंस्टाग्राम का आप देखिए 90% कंटेंट ऑब्सीन है, क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस दौर में जबकि हर चीज वायरल होने के आधार पे है, तो जब इसमें छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और उनसे उल्टी सीधी हरकतें करवाई जा रही हैं, जैसे कि इसी अभिनव अरोड़ा के मामले में देखिए, कहता है कि कृष्ण जी मेरे छोटे भाई हैं, मतलब तुम बलराम हो गए। वो बार बार यही कह देता है कि हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको कोई सिखा रहा है ना, एक 10 साल का बच्चा, ये क्या समझेगा? तो जब उसके पिताजी के व्यवसायिक पृष्ठभूमि या प्रोफेशनल जो बैकग्राउंड है उसकी जांच की गई, पड़ताल की गई, तो पता लगा कि उन्होंने कई सारे बिजनेस किए, वो चले नहीं, कई जगहों पे वो डिफॉल्टर थे, लोन नहीं दे पाए। तो उन्होंने सोचा चलो यही काम कर लेते हैं। और बिल्कुल जो जो उसके पिताजी के बोलने का अंदाज है, वही अंदाज इसने भी सीख रखा है। तो इसका मतलब कि ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अब देखेंगे कि यही मसला नहीं है, खाली मसला यहीं तक होता तो अब सब आजकल के बाबा, एक देवी चित्रलेखा है, वो लैम्बोर्गिनी में घूम रही है। तो इससे क्या एक मैसेज जा रहा है समाज को? आप जिन चीजों का लोगों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिन चीजों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खुद उसी में आकंठ डूबे हुए हैं, अकूत धन संपदा अर्जित कर रहे हैं, नेम फेम के भूखे हैं। तो एक तरीके से ये धर्म का जो अफीम है, ये सबको चाटने के लिए दिया जा रहा है कि धर्म के अफीम को खाओ और अपने में मस्त रहो। तुम्हारी जिंदगी इसलिए खराब है क्योंकि ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ईश्वर ने ऐसा विधि विधान किया है, तो खुश रहो। और बाकी हमारी जिंदगी इसलिए बेहतर है, लग्जीरियस है, विलासितापूर्ण है, क्योंकि हमारी जिंदगी में भगवान ने ऐसा विधान किया है, इसलिए हम खुश हैं। यही राजनीतिक पार्टियां इन बाबाओं को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। आप देखिए, चाहे वो आशाराम हो, चाहे गुरमीत राम रहीम हो, जिनके ऊपर रेप के आरोप लगे हैं, चाहे आजकल ये लेटेस्ट प्रचलित हुए हैं अनिरुद्धाचार्य, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा हो, इन लोगों को देखिए, ये अपने मंचों से राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक ड्रीम लैंड क्रिएट करते हैं, लोगों के हर सवाल का जवाब इनके पास है कि बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, जादू टोना भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, पिछले जन्म का, अगले जन्म का, वर्तमान का सब पता है इनको। कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई पत्री लिख रहा है, कोई आंखें बंद करके ब्रह्मांड का ज्ञान दे रहा है, कोई कैंसर तक का इलाज एक लात मार के कर दे रहा है। तो ये जो भारत को पूरा बाबा नगरी बना के रखा गया है, इस हिंदुस्तान के छपरिस्तान बनने में अब दिन दूर नहीं है। जो लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि आजकल छपरी लोग बहुत बढ़ गए हैं, छपरी का तात्पर्य है कि ऐसे लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, फिर भी समाज में वो बहुत सेलिब्रिटी के स्टेटस पे आ चुके हैं, बहुत फेमस है। उटपटांग हरकतें करने वाले, उटपटांग ड्रेस पहनने वाले, उटपटांग सी बॉडी लैंग्वेज वाले,
तो अगर यही स्थिति रही तो हिंदुस्तान को छपरिस्तान बनने में ज्यादा समय थोड़ा ना लगेगा। तो सवाल यही है कि आखिर ये बाबा इतने फेमस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारत में बेरोजगारी है, भूखमरी है, बहुत सारी अभाव की जिंदगी है। लगभग 90% की पॉपुलेशन भारत की बहुत बेचैन है उस गरीबी से, भूखमरी से, बीमारी से, लाचार है, हताश है, निराश है। तो उसको कोई एक मार्ग चाहिए। कभी आप एक प्रयोग करके देखिए, आप झूठे ही बोल दीजिए, नाहक ही बोल दीजिए कि मैं एक ज्योतिष हूं और मुझे भविष्य आता है देखने, मुझे हाथ देखने आता है। देखिए अगल बगल में आपके 10 लोग जुट जाएंगे। तो जो इसके लिए एक पीआर टीम रख रहा है, जो बाकायदे इसको एज अ बिजनेस ले रहा है, वो क्या करेगा? वो तो पॉपुलर बनाएगा ही, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा ही धर्म का प्रयोग करके। आप देखिए जैसे अभिनव बिंद्रा, वो बिजनेस मोटिवेशन बताते थे और बीच में उन्होंने गीता और दुनिया भर की बातें शुरू कर दी, श्रीमद् भागवत गीता और हनुमान जी के उदाहरण देने शुरू कर दिया और उनकी ग्रोथ मल्टीफोल्ड हुई। बाद में पता लगा कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जो दूसरी शादी की उसमें भी उनकी डिवोर्स की नौबत आ गई। ऐसे ही आप देखिए जो हाईएस्ट डिग्री के मोटिवेटर हैं, संदीप महेश्वरी, उनको देखिए वो खुद डिप्रेशन का इलाज करा रहे हैं। उनके ऊपर अगर कोई एक भी शब्द बोल दे तो उसको तुरंत मानहानि का नोटिस भेज देते हैं। कितना कॉन्ट्रास्ट है! जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को मोटिवेट कर रहा है और वो छोटी सी बातों से घबरा जा रहा है। तो ये समाज का दोहरा चरित्र इन बाबाओं में, इन मोटिवेटर्स में दिख रहा है। अब बताइए, कुमार विश्वास पहले कवि थे, उसके बाद नेता बने, अब भागवत कथावाचक बन गए हैं, $1 मिलियन कमा रहे हैं। ये एकदम हास्यास्पद स्थिति हो रखी है। हर व्यक्ति श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहता है। तो आखिर इसके पीछे कुछ बात तो होगी, क्योंकि उनको पता है कि लोग हैरान हैं, परेशान हैं, निराश हैं। तो उनको इस बात पे पकड़ना आसान है, बेवकूफ बनाना आसान है कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी अगर तुम हमारे प्रवचन को सुनो। और यही वजह है कि गुरमीत राम रहीम जैसे लोग बाकायदे अपनी कमांडो की टीम रखते हैं, अपने को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, लोगों को मारना, धमकाना, जमीनों पे कब्जे हथियाना, ये सब गतिविधियां करते हैं। इनके ऊपर गंभीर चार्जेस लगते हैं और फिर भी जब चुनाव आते हैं तो नेता इनको पैरोल पे छुड़ा लेते हैं। तो आज के समाज में बेशर्मी का लेवल भी ऑप्टिमम हो गया है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अब शर्म नहीं करता। याद करिए वो दिन जब पहले के लोग बोलते थे, हमारे दादा परदादा या हमारे से बड़े उम्र के लोग, कि हमने इज्जत कमाई है, पैसा नहीं कमाया है। आजकल तो कोई इज्जत की बात ही नहीं करता, क्योंकि पता है कि आज के समय में सबसे बड़ा भगवान पैसा है। चाहे वो झूठ बोल के आए, चाहे अश्लीलता फैला के आए, चाहे गलत कार्यों को बढ़ावा दे के आए, पैसा तो आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने उभर के आ रही है। अब जहां तक सवाल है कि हमने बात की थी कि क्या संविधान इस बात को संरक्षण दे रहा है क्या? ये जो भारत में बाबागिरी कुकुर मुत्ते जैसी फैल रही है, अब हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ज्ञान बांटने वाला हो वो भी बाबा हो और जो सुनने वाला हो वो भी बाबा हो। तो उत्पादक और उपभोगकर्ता दोनों बाबा ही निकल जाए। अब ये तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत के संविधान में एक व्यवस्था की है, अनुच्छेद 25 से लेके और अनुच्छेद 28 तक, की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। यह मौलिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसका निजी जिंदगी में उपयोग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 ये कहता है। आप उसका प्रचार प्रसार करिए, अगर शांतिपूर्ण है, अगर उसमें किसी तरीके की बहकावा नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं है, तो वो मान्य है, आप कर सकते हैं। और सभी धर्मों का प्रचार प्रसार होता ही है, सर्वधर्म सद्भाव की स्थिति बनती ही है। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप अपने जितने भी धार्मिक प्रयोजन होंगे, जितने भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी संस्थाएं होंगी, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें आपको मौलिक अधिकार है।
तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी ये बाबा हैं, ये विभिन्न तरीके के संस्थान खोल रखे हैं आज के, गौ सेवा के नाम पे, वृद्धाश्रम के नाम पे, जीव जंतुओं के संरक्षण के नाम पे, पर्यावरण के नाम पे इन्होंने बड़ी बड़ी एनजीओ टाइप का खोल रखा। उसमें हजारों करोड़ का चंदा ले रहे हैं, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कर्मकांडों के लिए जो भी देनदारी हुई है, जो भी दान हुआ है, जो भी इस तरीके की धार्मिक गतिविधियों में पैसा लगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और यहीं पे संविधान एक लूप होल क्रिएट कर देता है। अब हालांकि वो भारत के समाज को देखते हुए लिखा गया था, लेकिन आज उस लूप होल का प्रयोग करके बाबागिरी कुकुर मुत्ते जैसी फैल रही है। क्यों? क्योंकि इन बाबाओं के पास हजारों करोड़ रुपए का पैसा है। जितने ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जितने मनी लॉन्ड्रर्स हैं, जितने माफिया हैं, जितने डॉन हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना ब्लैक मनी इनके संस्थाओं के थ्रू वाइट करा रही हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं। अब सवाल उठेगा ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सारे धर्म के सेवाओं में लगे लोग सब एक जैसे हैं। जी नहीं, हर एक व्यवस्था में कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज भी कोई दान इस तरीके का आता है तो मना कर देते हैं कि हमको नहीं चाहिए, आप समाज में करिए उस व्यवस्था का प्रचार प्रसार। किसी भी चमत्कार के दावे नहीं करते, किसी भी रोग को ठीक करने के दावे नहीं करते, कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलाते समाज में, झाड़ फूक का काम नहीं फैलाते, रेशनैलिटी को जन्म देते हैं, जीवन को बेहतर बनाने के ऊपर बल देते हैं। तो समाज में 10% लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में धर्म अर्थात अच्छी आदतों, अच्छी जीवन संस्कारों को धारण करने की बात करते हैं, जिससे हमारा जीवन बेहतर बने। लेकिन जो 90% लोग हैं वो नकली अपने ज्ञान के ऊपर, सतही ज्ञान के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, चमत्कार दिखाने का काम करते हैं। वो लोगों को सीधे सीधे लोगों की निराशा का फायदा उठा के अपने को एक रोशनी के रूप में दिखा रहा है। और वहां पे संविधान क्या करता है? इनको संरक्षण दे देता है। तो इसमें बदलाव की जरूरत है। यहां पे जो धार्मिक संस्थाओं में जितना भी गतिविधियों में पैसा लग रहा है, उन पे नजर बनाने की जरूरत है, उनकी जांच होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि इतने सारे धार्मिक आयोजन क्यों होते रहते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग इन धार्मिक सम्मेलनों में क्यों जुटते हैं, वहां पे फ्री में सेवाएं कैसे दी जा रही है? इसका मतलब कि वहां कुछ ब्लैक मनी का, व्हाइट मनी का काम हो रहा है। अब फिर मैं ये कहूंगा कि ये सबके लिए मैंने सेंटेंस नहीं कहा है, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, बाकी बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जिनको हम रील्स पे नहीं देखते, जिनको हम धर्म के गलत आचरण के रूप में नहीं देखते, वो वास्तव में समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। तो ये बात हमें जाननी पड़ेगी कि जो आज का समाज बना है, इन धर्म गुरुओं के चक्कर में फंसा हुआ है, उसके लिए दोषी कौन है? क्या वो धर्म गुरु दोषी है, कि आम जनता दोषी है जो उनको फॉलो कर रही है, कि संविधान दोषी है जिसने उनको संरक्षण दिया है, कि राजनीतिक दल दोषी हैं, कि वो उद्योगपति पूंजीपति दोषी है, या ये सोशल मीडिया का ट्रेंड दोषी है जो इनको इतना पॉपुलर बना रहा है, इतना प्रभावशाली बना रहा है, एक सेलिब्रिटी की स्टेटस पे बना रहा है? तो इसका उत्तर पाने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि समाज में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा केवल साक्षरता की बात नहीं हो रही है। शिक्षित होने का मतलब है केवल अक्षर ज्ञान नहीं, उस अक्षर ज्ञान का आपकी जिंदगी में प्रयोग क्या है? क्या हम तार्किक चिंतन विकसित कर पा रहे हैं? क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि जिस बाबा के आगे पीछे हम घूम रहे हैं, जिसके आशीर्वाद के हम आकांक्षी हैं, जिसको देख के हमें लग रहा है कि वो हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा, क्या वो बाबा इतना ताकतवर है कि अपना भविष्य वो खुद तय कर सके? क्या हम उस बाबा को भगवान का दर्जा देने के लिए तैयार हैं?
अगर हैं तो क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमें खुद से पूछना पड़ेगा, इसमें आम जनता को पूछना पड़ेगा कि हम इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी का कल्याण ये बाबा नहीं करेंगे, वो हम खुद करेंगे। जब प्रयास करेंगे तो प्रयास में कभी परिणाम मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, कभी यश मिलेगी, कभी अपयश मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी लाभ मिलेगा, कभी हानि मिलेगी। लेकिन प्रयास करते रहने से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे अंदर का आत्मबल जागृत हो जाएगा। और जब आपका आत्मबल जागृत हो जाएगा तो जो समस्याओं के समाधान आप चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुख वैभव संपत्ति भरना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस समस्याओं के ताले की चाबी आपके अंदर मिल जाएगी। तो फिर इन बाबाओं का पीछा करना छोड़ देंगे। इसी के साथ ये हम चर्चा समाप्त करते हैं और इसी प्रकार की चर्चाएं हमारी चलती रहेंगी। बताइएगा आपको क्या लगता है कि इसमें दोषी कौन है? कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसका समाधान क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।